ये पैकेट है 2 किलो का। ये आम बंदे के लिए 2 किलो का पैकेट बड़ा नहीं रखता है, लेकिन ये अमीर लोग जो बेचते हैं उनके लिए कुछ भी नहीं है ये 2 किलो पैकेट लेने के लिए अवाम को अपनी जेब कटवानी पड़ती है और पाव करके बेचारा लेके जाता है, गुजारा करना है, बच्चों के दूध में डालना है। लेकिन ये चीज़ वो है जो सरकार ये बावर करवाती है आप लोगों को कि हम आवाम के लिए रिलीफ देने जा रहे हैं। तो वो रिलीफ ये है कि 120-25 वाली चीनी आप आज भी 190 रुपये में मिल रही। जी नाज़रीन, जैसे कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान में जो अशिया खुरोनोश और इस तरह की चीज़ें पैदा करते हैं, उनका वो समझे कि निराले लोग हैं, अल्लाह ही वारिस है उनका, और वो आवाम को रिलीफ की देने की बातें करते हैं, लेकिन रिलीफ जो है वो नज़र नहीं आता। देख सकते हैं कि यहाँ पे मुख्तलिफ अशिया हैं, बड़ा स्टोर है, ये सारी चीज़ें बेच रहे हैं। अब बात आज करनी है हमने, एक इशू जो चल रहा है वो है चीनी का। चीनी बहुत महंगी होगी और पिछले 60-65 साल से ये मसला गंभीर चला आ रहा है और हल नहीं हो रहा, और चीज़ें जो हैं वो महंगी होती हैं। कहा जाता है रिलीफ देंगे, लेकिन रिलीफ नहीं मिलता। चीनी के ऊपर भी यही बात है कि वो चीनी जो 100 रुपये में किलो थी, वो फ़ौरन उसको 140 रुपये किया, 40% उसमें बढ़ा लिया कीमत को। फिर भी इनको जो है ना सब्र नहीं आया, ये समझते थे कि अब भी कम है लूट मार इनकी। फिर ये क्या हुआ कि वही चीनी जो है, कोई चीनी वाफर मकदार में मौजूद है, बाहर से कोई एक्स्ट्रा जो खाम माल इसमें आके नहीं डालते, ना डलता है, जो कि महंगी हो गई है। फिर क्या किया इन्होंने, फिर चीनी महंगी कर दी, गायब कर दी, छुपा ली, और वो चीनी जो है वो 200 रुपये में बिकती रही, 200 ऊपर से भी जाती रही मुल्क भर में अगर देखा जाए। और आजकल भी इसकी कीमत जो है वो कम नहीं है। गो के हुकूमत बड़े दावे करती है कि उसने चीनी की कीमत मुकर्रर कर दी है, एक्स मिल 165 रुपये है, और जो आवाम को मिलेगी वो 173 रुपये में मिलेगी, लेकिन मिल नहीं रही। अभी भी 180, 85, 90 और 200 पे भी बिक रही है। मैं इसी स्टोर में मौजूद हूँ, आपको दिखाते हैं वो जिसकी बात कर रहे हैं चीनी की। ये चीनी है, वो ये पैकेट है 2 किलो का। ये आम बंदे के लिए 2 किलो का पैकेट बड़ा नहीं रखता है, लेकिन ये अमीर लोग जो बेचते हैं उनके लिए कुछ भी नहीं है ये 2 किलो पैकेट लेने के लिए अवाम को अपनी जेब कटवानी पड़ती है और पाव करके बेचारा लेके जाता है, गुजारा करना है, बच्चों के दूध में डालना है। वैसे तो आजकल बातों में भी मिठास नहीं रही, खानों में मिठास कहाँ रहेगी जहाँ पे इतनी महंगी चीनी बिकेगी। तो मैं आगे चलते हैं, बात करते हैं। आल पंजाब करियाना मर्चेंट एसोसिएशन के सदर हैं हाफिज आरफ गुजर साहब, इनसे पूछ लेते हैं कसूरवार कौन है, इतनी महंगी चीनी ये कौन बेच रहा है भाई? ये क्या लोग कहते हैं आप बेच रहे हैं क्योंकि आपसे लेके जाते हैं, आप कहते हैं जी आप सट्टेबाजी करते हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि एंड कंज्यूमर हमारे पास आता है, वो हमें ही बातें सुनाता है कि अगर हमारी चीनी अपनी है, पाकिस्तान की चीनी है, तो फिर इतनी महंगी क्यों है, फिर इतनी आसानी से नहीं मिल रही। तो ये अवाम जो दूसरा, उसके बाद गवर्नमेंट जो दावे करती है चीनी हम सस्ती बेच रहे हैं, रिलीफ दे रहे हैं। अच्छा, आप कसूरवार हैं, मानते हैं? जी नहीं, 1% भी नहीं है, क्योंकि रिटेलर के पास कभी भी बराह रास्त से चीनी उसने ख़रीदी ही नहीं। जिसकी चीनी है ही नहीं, वो कहाँ से इसका रेट रख सकता है? रेट आपका मुनाफा कितना है हम 1 किलो में? हाँ, उसका मैं आपको बता देता हूँ कि इन्होंने 8 रुपये रखा है। 10 रुपये पर केजी का ख़र्चा है उसके ऊपर। एक तो 2 रुपये किराया है और 4 रुपये का उसका शॉपिंग बैग है, और उसके बाद जो भी अखराजात उसके ऊपर पड़ने, हम वो भी नहीं डालते। हम तो रेट से भी कम जो है वो बेचने पे मजबूर हैं, क्योंकि इस रेटों पे चीनी मिलती ही नहीं कहीं से भी। क्यों मजबूर हैं? कारोबार तो बड़ा मुनाफा के लिए किया जाता है। जी बिल्कुल, ऐसे ही किया जाता है, लेकिन आप ये देखें कि जब भी गवर्नमेंट किसी भी मसले में कूदी है, वो चीज़ नहीं मिली, ना वो रेट पे नहीं ठहरी। इसके अलावा जो चीज़ें ओपन हैं वो फिर भी आसानी से मिल रही हैं। लेकिन ये चीज़ वो है जो सरकार ये बावर करवाती है आप लोगों को कि हम आवाम के लिए रिलीफ देने जा रहे हैं। तो वो रिलीफ ये है कि 120-25 वाली चीनी आप आज भी 190 रुपये में मिल रही है। अगर 173 रुपये में मिल जाए कल को, तो वो भी बड़ी ज़्यादती है कि इतनी महंगी चीनी क्यों 60-70 नहीं, कहाँ पे चाहिए? असल कीमत क्या बनती है? असल कीमत इसकी 1 से 20 से 25 तक थी, और 120 से 25 रुपये फी किलो। 120 से 25 तक उस वक्त मिलें भी इसमें मुतमिन थी कि यहाँ ला कर दिया जाए और पूरे साल के लिए ला कर दिया जाए। लेकिन गवर्नमेंट ने ऐसा होश के नाखुन लिए ही नहीं। फिर वो कौन लोग थे जब वज़ीर आज़म साहब ने अच्छा, ये कहा था। पूछते हैं ना आपसे, ये चीनी जब आपकी दुकान तक आती है, इसमें मिल वाला है और बीच में कौन लोग हैं जो चीनी आप तक पहुँचाते हैं, या डायरेक्ट ही लेते हैं आप? नहीं, मिलें डायरेक्ट चीनी नहीं सेल करती। मिलों के पास उनके मखसूस डीलर बैठे हुए हैं, जिनको आप मुख्तलिफ दौर में मुख्तलिफ नाम देते हैं, सट्टेबाज नाम देते हैं, ब्रोकर नाम देते हैं, जिनके पास चीनी बराह रास्त तो दफ्तर नहीं होता,
या गोदाम नहीं होते, वो एडवांस चीनी ख़रीदते हैं, जिसको फॉरवर्ड कहते हैं। जैसे जुलाई अगस्त की चीनी सेल हो चुकी हुई है, मिलों ने अपना नफ़ा उसमें कमा लिया और महफूज कर लिया हुआ है। अब अगर वो 165 दे रहे हैं तो मिल जो डीलर हैं, दरमियान में डीलर जो है, होलसेल डीलर जिसको कह सकते हैं आप, वो चीनी रेटों पे नहीं दे रहा। वो कह रहा है कि मैंने एडवांस चीनी ख़रीदी हुई है। तो वो जो चीनी ख़रीदी हुई अगर है उसने, तो वो मेरे लिए नहीं ख़रीदी, आपके लिए नहीं ख़रीदी, अपने बिज़नेस करने के लिए ख़रीदी है। जब मिलें 165 पे एग्री हैं कि हम दे रहे हैं और इनवाइस तक दिखा दिए उन्होंने कि हम 165 दे रहे हैं, अब इनके पास मकूल बहाना ये है कि हमारे पास महंगी अच्छा, पड़ी। ये स्टाक इसलिए करते हैं कि रज खान ਦੀਆਂ ਮਸਤੀਆਂ ਨੇ ਟੁਕ ਟਕਾ ਕਰਕੇ ਆਵਾਮ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪਾਕਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ टुकनी ਪੈਂਦੀ है। एक रुपया अगर आप बताएं चीनी का फी किलो रेट बढ़ जाए तो कितने के पैसे खा जाते हैं ये लोग? सिर्फ 1 रुपया पर केजी रेट बढ़ता है तो 5 अरब रुपए का फ़र्क है। तो यहाँ तकरीबन 70 रुपये पर केजी महंगी हुई है। फिर हिसाब ला लें, वो कैलकुलेटर पे भी वो चीज़ें नहीं आनी। तो ये चीज़ गवर्नमेंट को देखनी चाहिए कि अगर गन्ने के ऊपर पाबंदी है तो फिर रेट के ऊपर पाबंदी क्यों नहीं है। अगर नहीं कर सकते तो डीरेगुलेट कर दें, मिलों को ओपन हो जाएं, बाहर से कोई चीनी मंगवाए। इन्होंने एक दफ़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी जिसमें हुकूमत से दरख्वास्त की थी कि इनको चीनी 15 लाख टन ज़्यादा है, इनको बाहर भेजने की इजाज़त दी जाए, ये डॉलर कमा के मुल्क को देंगे। और इन्होंने हल्फिया बयान दिया था कि ना चीनी की कीमत बढ़ेगी और चीनी शार्ट भी नहीं होगी। तो फिर ये शार्ट भी हो गई और कीमत भी बढ़ गई। कसूरवार कौन है? ये हैं, इनको सज़ा मिलनी चाहिए। पहले नंबर तो ये है कि फ़िज़िकल काउंटिंग इनके पास थी ही नहीं। जो दरमियान के लोगों ने कहानी सुनाई, क्योंकि पहले वज़ीर-ए-आज़म साहब कह रहे थे कि हमने चीनी बाहर नहीं भेजनी, ये आवाम की चीनी, आवाम को रिलीफ देंगे। तो फिर बाद में कौन सी पावरें ऐसी आ गई कि जो कह रही थी कि 15 लाख टन हमारे पास एक्स्ट्रा चीनी है, तो 7,90,000 टन इन्होंने बाहर भेजी है। तो अभी भी आपके पास 7 लाख टन एक्स्ट्रा चीनी होनी चाहिए। हमें 4 मंथ के लिए चीनी चाहिए, तकरीबन 12.5-13 लाख टन चाहिए। तो अगर आपके पास 20 लाख टन चीनी पड़ी होनी चाहिए इनके मुताबिक, तो फिर चीनी हमें बाहर से चीनी स्मगल भी होती है, हो रही है अफगानिस्तान के? नहीं, ऐसी बातें नहीं, ऐसी बातें नहीं हैं, ये हकीकत ऐसा ही है। हमने तो ये सुना है कि 1200 रुपया पर बैग का वो लिया जाता है। एक बैग पार करवाने का 1200 रुपया लेते हैं। तो 1200 रुपया तो आम मिलें भी शायद इतनी जल्दी नहीं कमा रही होंगी, ना डीलर कमाते हैं, तो वो कौन लोग कमा जाते हैं। तो अब सबसे बेहतर ये है कि आप उन लोगों को पकड़ें जिन्होंने आपको गारंटी दी थी ना शॉर्ट फॉल होगा, ना रेट बढ़ेंगे। शॉर्ट फॉल भी हुआ, रेट भी बढ़े, और उसके बाद आप बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हैं। अगर इंपोर्ट करते हैं नवंबर के महीने में, तो आपके गन्ने की फसल तबाह हो जाएगी। क्योंकि पहले भी मिलें ये चाहती हैं कि हम 1 नवंबर से शुरू करेंगे, लेकिन 20 नवंबर तक ले जाती हैं। 20 दिन का बहुत ज़्यादा किसान, जो गन्ने का किसान है, ये कहते हैं जी बड़ा महंगा गन्ना हमसे ख़रीदा है, उनसे ख़रीदा है 450, 450, पता नहीं क्या क्या बताते हैं। असल में कितने में लेते हैं? सर, आप तो 400-450 रुपया कह रहे हैं ना कि लेते हैं, वो तो दूर की बात है। मैं समझता हूँ कि वो मुफ्त लेते हैं, 1 रुपया नहीं देते। यही इससे पहले जो केन कमिश्नर थे, माशाल्लाह बड़े अच्छे और ईमानदार लोग थे, उन्होंने बेतहाशा पैसा लोगों को लेके दिया, और अभी भी अरबों रुपया इन्होंने काश्तकार का पैसा देना है। तो मैं समझता कि वो भी गवर्नमेंट की गारंटी। ये कसूरवार कौन है? ये मिलें किन की हैं? गरीब आवाम की तो नहीं। आपकी मिल है कोई? किन की मिलें हैं? कौन लूट रहा है? ज़रा आवाम को खुल के बताएं। देखिए, मिलें आम आदमी की नहीं है, ना आम आदमी का लाइसेंस बनता है। ये सदर पाकिस्तान की हो सकती हैं, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की हो सकती हैं, मशीर वज़ीर-ए-आज़म की हो सकती हैं, या जो बड़े बड़े ओहदों पे ठहरे हुए। आप कह सकते हैं कि 7-8 ख़ानदान है जिनकी सारी चीनी है इस वक्त मुल्क के अंदर, और उसको इसलिए फिर वो अवाम माफिया कहती है। हाले कहते हैं जी हम तो कारोबारी लोग हैं, हमें माफिया ना कहा जाए। तो फिर क्या कहा जाए जब इस तरह के जो आप मामलात हैं, इतने खरबों रुपये आप निकालेंगे लोगों की जेबों से, तो फिर क्या कहेगा वो? तो बदवा भी देगा और साथ ये ज़रूर कहेगा अगर आपने बचना है कि ना माफिया कहा जाए तो कारोबार को कारोबार समझ के किया जाए। जी हाफ़िज़ साहब, फिर क्या किया जाए? एक बड़ा लफ्ज़ आपने बात की कि पूरी दुनिया में माफिया का लफ्ज़ एक बोला जाता है, लेकिन पाकिस्तान में एक बिल्कुल हटके चीज़ है। माफिया और अशराफिया, ये दोनों एक हैं। हालांकि पूरी दुनिया में ऐसा नहीं है, अशराफिया एक अलग है और माफिया अलग है। माफिया को कंट्रोल किया जा सकता है। इसमें पाकिस्तान में पहले बनता है माफिया, फिर वो पैसे लगाता है ऊपर अशराफिया को, वो अशराफिया फिर उसको अपनी लिस्ट में लेके अशराफिया बना देते हैं। तो ये माफिया और अशराफिया का गठजोड़ कब तक रहेगा? अवाम कब तक पिसती रहेगी? फिर माफिया और अशराफिया का बदकिस्मती है हमारी अवाम की कि अगर माफिया और अशराफिया एक हो गए हैं
तो फिर इनको कोई नहीं रोक सकता, कोई पूछ भी नहीं सकता। और हक है इस वक्त भी आवाम का कि आवाम को पूछना चाहिए कि ये चीनी, सस्ती चीनी लेके महंगी चीनी हमें क्यों दी जा रही है। तो अगर आवाम आज नहीं पूछ सकती कि कल को भी नहीं पूछ सकती, फिर जो माफिया और अशराफी है उनके रहमो करम पे ये मुल्क है। अगर आप ये कहते हैं कि मुल्क तरक्की करेगा तो किस बुनियाद पे करेगा? किसी हालात में तरक्की के कोई चांसेस नहीं है, ना चीनी आपको सस्ती मिलनी है। तरक्की करेंगे तो सिर्फ वही माफिया और अशराफिया, अवाम नहीं। जिसको आप आवाम कहते हैं, हमेशा वो लोग कहते हैं कि हम आवाम की फलाह व बहबूद के लिए बड़े काम कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है आवाम उनकी औलाद है, औलाद के बाहर आवाम नहीं है। क्योंकि अगर रिलीफ वो तो मिले- ये भी कहते हैं कि सियासत को इबादत समझ के कर रहे हैं, तो जिस इबादत के अंदर लाखों रुपए इन्वॉल्व हो जाएं, यानी घंटों के अंदर ही वो अपनी तनख्वाहें जो हैं पार्लियामेंटेरियन जो कहते हैं इबादत कर समझ के करते हैं, वो 185% बढ़ा लें, 500% बढ़ा लें, कोई पूछने वाला नहीं। कहाँ से जा रही हैं वो? खजाने से। ये आपका टैक्स का, मेरे टैक्स का पैसा जो वो लूट रहे हैं, तो फिर क्या बनेगा इस मुल्क का? आवाम को ये भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है कि जब आपने अपने मफाद के लिए करते हैं तो आधे घंटे में वो बिल पास हो जाते हैं, तो जब आवाम के लिए होते हैं तो फिर वो कमेटियाँ बन जाती हैं। तो जब आवाम को ये रिलीफ नहीं देते या कमेटियाँ बन जाती हैं तो आवाम को भी तो इसी चीज़ का गुस्सा है ना कि ये हमारे लिए नहीं करते, ये इबादत इनके लिए है। ये वो इबादत है जिसमें सिर्फ पैसा आता है, पैसा, वो बरकत आती है जो सिर्फ इनकी जेबों में जाता है, आवाम के लिए नहीं जाता, मुल्क के नहीं लिए जाता। अगर आम ताजर ये मुल्क छोड़ के चला गया तो आपकी गलत पॉलिसियों की वजह से चला गया, जहाँ कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। अगर आप टैक्स लेने जाते हैं तो आप जितना टैक्स इकट्ठा करते हैं इससे ज़्यादा FBR रिश्वत लेता है। आप अपने इदारे को ठीक नहीं कर सकते तो फिर आवाम को आप कहते हैं कि आवाम को जिस दिन पता चल गया कि मेरा टैक्स मेरे मुल्क पे लगा है, और हकीकत ऐसा है कि आवाम डबल टैक्स देने के लिए तैयार है, लेकिन आवाम को पता है कि मेरा टैक्स इनकी औलादों के लिए, बाहर की जायदादों के लिए है, तो फिर वो टैक्स नहीं देगा, वो टैक्स चोरी करेगा। नाज़रीन, आपने बात सुन ली। यही वो चीनी है जिसके ऊपर हमने इतनी सारी बहस की है और आपके लिए ही की है। अब आवाम जो है, ये यकीनी बात है, सवाल पूछना तो उसका बनता है। एक ही चीज़ उसके पास रहेगी, ये सवाल वो पूछती है कि जब वाफर मकदार में चीनी मुल्क में मौजूद थी तो फिर आपने उसको बाहर क्यों भेजा? किसको फ़ायदा दिया? जब आप फिर कह रहे हैं जी चीनी दोबारा मंगवाएंगे, यहाँ शार्ट हो गई, तो ये किसको फ़ायदा देने जा रहे हैं? अवाम को बाहर भेजने वाली चीनी और बाहर से आने वाली चीनी से कोई गर्द नहीं है। उसको इस चीनी से गर्द है, इसके रेट से गर्द है। वो कहते हैं कब सस्ती होगी। आप रोज़ कहते हैं जी अवाम को रिलीफ दे देंगे, कब दे देंगे? चीनी उसकी पकड़ में नहीं आ रही। उनके घरों से जो बच्चे हैं दूध पीते, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके दूध से मिठास आपने छीन ली है। आपने बातों से मिठास तो छीन ही ली थी इतनी महंगाई करके। अब ये भी ऐसा भी होगा तो आवाम तो सवाल पूछेंगे। इन्हीं अल्फाज के साथ अशरफ मेहताब को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।